हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 अध्याय 3 धातु एवं आधात। पहले हम देखेंगे धातु का डिफिनेशन। जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। अब हम आधात का डिफिनेशन देखेंगे। जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं आधात कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अब हम उपधातु का डिफिनेशन देखेंगे। तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति रखते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन। धातु एवं आधातु में अंतर। धातु की परत चमकीली होती है। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। यह ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण का मतलब जिसे हम खींचकर पतली तार के नुमा बढ़ा सकें, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। जैसे कि सोने को हम खींचकर माने लंबी तार के नुमा कर सकते हैं। आधातुएं आघात व धन्यता होती हैं। आघातीय वर्धन्यता मतलब होता है जिसे हम पीट कर पतली चादर के नुमा बना सके। जिस प्रकार हम सोने की या एल्युमिनियम की तारों को मतलब एक पतली चादर के समान बना सकते हैं। या प्रतिध्वनि उत्पन्न पूर्ण होती हैं। इनमें प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे कि हम लोहे को ठोकते हैं तो उससे आवाज़ उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे आधातु। ये ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें ताप या विद्युत मतलब प्रवाहित नहीं होते हैं। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब इसे हम एक तार के नुमा फैला नहीं सकते हैं। इसमें आघात व धन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसे हम पीट कर या ठोक कर कुछ बना नहीं सकते, कोई आकार नहीं दे सकते हैं। इसमें भंगुरता का गुण होता है, मतलब इसे हम पीट या मतलब कुछ कर नहीं सकते, तुरंत टूट जाएगा। या ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। आधात को जब हम पीटेंगे या कुछ करेंगे तो उसमें ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। ये कम घनत्व की होती हैं। ये मतलब ज़्यादा वजन नहीं होता है, जिस प्रकार गैस में भी कोई वजन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की तन अम्लों के साथ अपक्रिया। अधिक क्रियाशील धातुएं तन अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तथा अपक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जैसे धातु प्लस तन अम्ल प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लेते हैं 2Na प्लस 2HCl, मतलब धातु और तन अम्ल की अपक्रिया कराते हैं, फिर हमें प्राप्त होगा 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम एक अपक्रिया और करेंगे Mg प्लस 2HCl, मैग्नीशियम Cl2 प्राप्त होगा। उसके बाद में इसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। अब हम Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 और फिर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। जब हम धातु और तन अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें उससे प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2Al प्लस 6HCl, फिर हमें प्राप्त होगा 2AlCl3 प्लस 3H2, मतलब हाइड्रोजन हमें 3H2 हाइड्रोजन प्राप्त होगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे धातुएं तन अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, मतलब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे धातुओं के तन अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु एवं आधातुएं। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सीसा जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम प्लस H2O मतलब जल, नो रिएक्शन, इसमें मतलब अपक्रिया नहीं होता है। और फिर उसके बाद में Ag प्लस H2O, इसमें भी रिएक्शन नहीं होता है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। धातुओं को अन्य धातुओं के साथ अपक्रिया, मतलब धातुओं को हम अन्य धातुओं के साथ अपक्रिया कर देखेंगे। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। इस अपक्रिया को हम विस्थापित अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील धातुएं जो कम क्रियाशील धातुओं से यौगिक के साथ विलयन में विस्थापित कर देती हैं, और उसे हम विस्थापित अपक्रिया भी कहते हैं। धातुओं की अधातुओं से अपक्रिया। जब किसी धातु की अपक्रिया आधातु से कराई जाती है तब धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, मतलब धातु अपने परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं तथा आधातु के परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगले अध्याय के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।